चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया कि संविधान क्या है, कितने प्रकार का होता है, अलिखित संविधान की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई और लिखित संविधान की। अब आइए बात करते हैं अपने देश के संविधान में, क्योंकि हम लोग अगर परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो हम अपने देश के संविधान से प्रश्न उठता है। जो बाहर से बनता है यही लगभग अमेरिका के संविधान से और कुछ स्रोतों से बनता है, जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। अब जानते हैं भारतीय संविधान की अवधारणा या भारतीय संविधान का इतिहास। आखिर जो आज हमारा संविधान लागू हुआ है, जो 26 जनवरी से 50 को, क्या वह उसी दिन लागू हो गया था? उसके पहले उसकी कब कब मांग की गई, कैसे कैसे मांग की गई, किन किन लोगों ने कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ? तो आइए जानते हैं किस पे। अब आते हैं भारतीय संविधान पे। किस पे आते हैं? भारतीय संविधान पे, ठीक है ना। आइए, मतलब भारत का संविधान। किस पे? भारत का संविधान। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो आपका जो प्रश्न बनता है, अब ज़्यादा इतिहास में, क्योंकि यूपीएससी जैसा हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आपको उतना मूल चीज़ें बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और वो आपको समझ में आए जो बताएंगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के बारे में अगर आएंगे तो प्रश्न बनता है कि जो भारतीय संविधान है, सबसे पहले उसकी आधिकारिक रूप से मांग किसने की थी? भारतीय संविधान की आधिकारिक रूप से मांग किसने की थी? तो एम.एन. राय ने किया था। कब? 1934 में। कब किया था? 1934 में। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। इन्होंने व्यक्ति के रूप में आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान गठन की मांग किया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए और इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ सबसे पहले व्यक्ति के रूप में किसने किया था? तो एम.एन. राव ने किया था। और पार्टी के रूप में किसने मांग किया था? तो जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी, आप लोग जानते होंगे स्वराज पार्टी से बहुत प्रश्न बनते हैं कि इसके संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। किन किन लोगों ने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर पहली बार 1923 में इस पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है ना। और 1924 में संविधान गठन की मांग किया कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। आपका अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले आधिकारिक रूप से व्यक्ति के रूप में किसने मांग की थी भारत में संविधान सभा का, तो 1934 में। किसने? एम.एन. राव ने। आपको जानना होगा क्योंकि इनका प्रश्न बहुत बनता है, ये बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि एम.एन. का फुल फॉर्म क्या होता है? मानवेंद्र नाथ राव, ठीक है ना, मानवेंद्र नाथ राव। अब इसके बाद 1934 के बाद आप आगे चलिए। 1934 के बाद 1936 आता है, ठीक है ना। 1936 आता है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संविधान गठन की मांग की। इन्होंने भी किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो आज की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी और भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी तरफ से पहली बार 1936 में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू इनको कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पहली बार संविधान गठन की मांग की, ठीक। ये व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने भारत में संविधान गठन की मांग की, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि भारत में किस समिति की सिफारिश पे, किन किन समितियों की सिफारिश पे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, जो उससे प्रश्न बनेंगे। ये तो आपकी खाली रूपरेखा है कि आखिर इसका इतिहास। स्टार्ट कर